मैं तृप्ति भटनागर आप सभी का स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट जिंदगी जिंदाबाद पर, जिसमें हमने सम्मोहक कहानियों के माध्यम से विभिन्न जीवन के अनुभव और सीख प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कई वर्ष पहले पहाड़ी के ऊपर सुदूर गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहा करते थे। राम 11 वर्ष का था और श्याम 7 वर्ष का। दोनों एक दूसरे की जान थे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। सुबह उठते ही साथ में विद्यालय जाना, साथ में बैठना, साथ में खाना और घर आने के बाद साथ में खेलना, और कभी छुट्टी हो तो पूरा दिन साथ में घूमते हुए गुजारना, ये सभी उनकी आदत में शुमार था। एक ऐसे ही रविवार वे घूमते घूमते जंगल में काफी दूर निकल गए। चारों ओर हरियाली और फूल पेड़ पौधों को देखकर वे बहुत खुश हो रहे थे। कभी रंग बिरंगी तितली को पकड़ने की कोशिश करते, तो कभी किसी सुंदर फूल को निहारते, तो कभी किसी फलदार पेड़ से फल तोड़कर अपनी भूख मिटाते। ऐसे ही खेलते कूदते मस्ती करते करते कई घंटे गुजर गए। तभी राम को प्यास लगने लगी। दोनों दोस्त मिलकर आसपास पानी तलाशने लगे। तभी थोड़ी दूर पर राम को एक कुआं नजर आया। दोनों उसके पास गए और कुएं से पानी निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी प्रयास में राम का पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गया। श्याम उसे कुएं में गिरा देखकर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाकर इधर उधर दौड़ने लगा, लेकिन वहां आसपास कोई था ही नहीं। इधर राम कुएं में से श्याम को बचाने के लिए पुकार रहा था। श्याम ने सोचा अगर देर करी तो राम मुश्किल में पड़ जाएगा, इसीलिए उसने स्वयं ही राम को बचाने का निर्णय लिया। वह दौड़कर वापस कुएं तक आया और पास ही पड़ी रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को कुएं में फेंक दिया और चिल्लाकर राम से बोला, इस बाल्टी और रस्सी को कसकर पकड़ लो। राम ने वैसा ही किया। अब श्याम पूरा जोर लगाकर रस्सी को ऊपर खींचने लगा और उसने राम को बचा लिया। ऊपर आने के बाद राम और श्याम दोनों दोस्त गले मिले और खुशी खुशी वापस गांव की ओर चलने लगे। इधर गांव वाले भी दोनों बच्चों को बहुत देर से कहीं नहीं मिलने के कारण बहुत परेशान थे और वे उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में ही दोनों बच्चे उन्हें मिल गए। पूछने पर दोनों ने पूरी बात को विस्तार से गांव वालों को बताया, लेकिन कोई उन पर विश्वास करने के लिए राजी ही नहीं था। उल्टा सब मिलकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, इतना छोटा सा श्याम अपने से बड़े राम को कैसे कुएं से निकाल सकता है। वहीं दूर खड़े बुजुर्ग भी गांव वालों और बच्चों के बीच की बातें सुन रहे थे। उन्होंने बीच बचाव करते हुए सभी को कहा कि बच्चे सही बोल रहे हैं। गांव वालों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देख बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला, जब राम को डूबने से बचाने के लिए श्याम को दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया, तो उसे समझ आ गया कि उसे स्वयं ही यह प्रयास करना होगा, अन्यथा राम को बचा पाना असंभव है। यह एहसास होते ही श्याम ने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित करते हुए उसने राम को बचाने का प्रयास किया और अंततः सफल हुआ। बुजुर्ग व्यक्ति की बात से सभी सहमत थे और उन्होंने बच्चों को प्यार से गले लगाया और साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। ठीक इसी तरह जीवन में जब भी समस्या आती है, हम उसका समाधान खोजने के लिए अपने आसपास मौजूद लोगों की ओर देखने लगते हैं और वे हमारी मदद करना चाहते भी हैं, लेकिन कई बार किन्हीं कारणों से कर नहीं पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम अपने उद्देश्य से भटक कर अपने मन में कुछ नकारात्मक भावों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और ये नकारात्मक भाव हमारी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। अक्सर यही एक बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग छोटी मोटी समस्याओं से ही हार मान लेते हैं और जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे आज तक बिना चाबी का कोई ताला नहीं बना, बिल्कुल वैसे ही बिना समाधान के ईश्वर ने कोई समस्या बनाई ही नहीं है। जिंदगी जिंदाबाद।